सवाल में ये कुछ नहीं है, लेकिन सवाल की कंडीशन ऐसी है कि आप इस सवाल को गलत कर सकते हैं अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपके पास वर्ड है, इस वर्ड के लिए कंडीशन ये कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, पहली कंडीशन ये है। दूसरी चीज कंडीशन के लिए बता रहा है कि आपने ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर, मतलब जैसे ये लिखे गए हैं इसी क्रम में सटीक बनने चाहिए वर्ड। साथ में तीसरी कंडीशन कह रहा है कि हर लेटर का केवल एक ही बार यूज होना है। कहने का मतलब कहीं तुम ऐसा वर्ड ना बना दो कि उस वर्ड को तुमने उस लेटर को तुमने एक वर्ड में यूज कर लिया है, फिर जो नया वर्ड बना रहे हो दोबारा से उस लेटर को यूज कर रहे हो, तो ऐसी अनुमति नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। आप सोचिए इस लेप्रोस्कोपी जो आपका वर्ड है इससे कितने मीनिंगफुल इंडिपेंडेंट आपके वर्ड बनेंगे, और आपने बताना भी है चैट में कौन से आपके पास बनेंगे। दो, केवल का भी आंसर आ चुका है, मानवी का भी आंसर आ चुका है, दो। ठीक है, सो टू आपके पास जो है मीनिंगफुल इसमें से वर्ड बनेंगे। एक पहला आपको दिख रहा है लैप, LAP, ठीक है, और दूसरा आपको दिख रहा है COPY। ठीक है, लैप और कॉपी, ये एक बनेगा आपके पास, और एक बनेगा आपके पास कॉपी। वन इज दिस वन, अनदर वन इज दिस वन। तो लैप मतलब होता है गोद में, है ना, लैपटॉप आप गोद में रख करके भी उसे काम कर सकते हो, तो लैप मतलब होता है गोद, जिसे आप लैप पर रखते हो आप। ठीक है, और कॉपी, ठीक है, कॉपी करना किसी चीज की आपकी छाया प्रति जिसे आप कह लो। ठीक है, ये हो गई। अब एक डाउट और आ सकता था यहाँ पर, है ना, आप समझो जैसे बनाने लगोगे ना आप इसी सीक्वेंस में, तो एक वर्ड और बन सकता है। देखो लैब के साथ ही आप चेक करो, PAR, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, पर PAR मतलब होता है बराबर। आप मेरे पार हो मतलब आप और मैं एक ही लेवल पर है, वी बोथ आर एट पार मतलब हम दोनों का स्कोर लेवल है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होगी आपसे ये भी समझना है, क्योंकि लैब में आप P यूज कर चुके हो, तो अब ये गलती मत करना, दोबारा P यूज नहीं हो सकता। होने को ये भी इंग्लिश का वर्ड होता है, ये भी इंग्लिश का वर्ड होता है, ये भी इंग्लिश का वर्ड होता है, इन तीनों की मीनिंग होती है, लेकिन PAR आपका नहीं मान्य होगा, क्योंकि आपके पास ऑर्डर बैठाते हुए ना, आपने चेंज नहीं करना ऑर्डर को, ऑर्डर बैठाते हुए लैब का P पहले आ चुका है, तो फिर दोबारा P यूज नहीं हो सकता। सो राइट आंसर विल बी 2। वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का। अगला जो सवाल है आपके पास, ठीक है, हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड वाले कर रहे हैं। अगला सवाल आपके पास एक नंबर सीरीज है। हाँ, गुड इवनिंग पारस, हाँ ओनली वंस लिखा है क्वेश्चन में, तो एक ही बार यूज करना, इस वजह से पार आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, ये नंबर सीरीज है। अब देखो दो तरह के सवाल होते हैं इसमें, हम दोनों तरह के सवाल करेंगे। अब की बार सवाल है कि इसमें से इनकरेक्ट नंबर फाइंड करना है। एक सवाल ये होता है कि सीरीज को कंप्लीट करो, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, इनमें से ये दिए गए निम्न जो आपके 6 अंक हैं, इनमें से कोई एक अंक गलत होगा आपका, तो वो अंक कौन सा गलत है कि अगर वो सही हो जाता तो बाकी पूरी सीरीज सटीक एक पैटर्न में बैठ जाती। ठीक है, फिर से मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, और आप बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए। 3, 10, 21, 45, 93, 189, these all are the questions that were asked in the examination, past examination। ठीक है, पिछले जो एग्जाम है आपके वो, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि रिसेंट अभी तक के भी जो है सवाल उठा लूँ आपके, तो धीरे धीरे करके आपको सब मिल जाएंगे, अभी भी जो आपका स्टेनो का पेपर हुआ है वहां तक भी। तो मानवी हैज गिवन द आंसर एज 10, केवल का, पारस का कुछ और जवाब, आप लोगों का कोई और जवाब, मानवी का जवाब आ चुका है आपका 10, बाकी और किसी का कुछ और जवाब आ रहा है। एक आंसर 10 आया है आपका, और बाकी किसी का, ठीक है, लॉजिक भी मानवी बता रही है, रेस्ट आप लोगों का, ठीक है, 5 सेकंड और है। ठीक है, 10, ठीक है पारस, राइट, 10 विल बी द राइट आंसर। देखो समझना यहाँ पर क्या किया गया, हल्का सा हिंट यहाँ पर आपको देख करके मिल जाएगा चीजों को। देखो आप इसको देखो, ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। ठीक है, यहाँ पर आप पहले दिमाग में जो आता है वो गैप आता है कि सर ये 7 हो रहा है, ये 11 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपके पास 24 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो चीज आपके पास आगे चलेगी है आपके पास, मतलब 50 के आसपास 48 जुड़ रहा है आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पर आप चीज देख रहे हो और आगे बढ़ गई है, ठीक है, 96 आपका जुड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रही है चीज, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, बहुत सारी चीजें इसको आप पकड़ने की, एक तरीका है कि ये भी है लॉजिक आपका, कि 93 से 189 आपको कैसे दिख रहा है, कि अगर आप इंटू टू करते, अगर आप इंटू टू करते तो आप इसके आसपास पहुंचते। 93 इंटू टू आपको लेके जाता 186 पर, और 186 पर कितना जोड़ना था आपको, 3, तो आपके पास 189 बन रहा था। क्या यही चीज यहाँ पर भी हो रही थी इन दोनों नंबर में, बिल्कुल हो रही थी। 45 पर अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 90 हो रहा था, और 90 में ही अगर आप फिर से दोबारा सेम नंबर 3 जोड़ रहे थे
तो आपको मिल रहा था 93, मतलब ये भी सही है। क्या ये चीज़ यहाँ पर भी सही हो रही थी, ये भी चेक करना है। अगर आपने 21 लिखा है तो 21 इंटू अगर आप 2 कर रहे थे तो ये चीज़ हो रही थी 42। तो 42 में क्या अभी भी 3 जोड़ के 45 था? बिल्कुल सही है, 42 में 3 जोड़ करके 45 था। इसका मतलब एक पैटर्न मिल रहा है इंटू 2 प्लस 3, ये पैटर्न आपको मिल रहा है। अब ये पैटर्न जब आप यहाँ पर लगाने जाओगे तो 3 इंटू 2, ध्यान से समझिएगा, सही कराना है आपने सवाल को, तो ये 6 होता है। तो 6 प्लस 3 तो यार 9 होता है, तो यहाँ पे तो 10 दिख रहा है। अभी मैं इसे गलत मानूं या नहीं मानूं, ये ऐसे चेक होगा कि अगर यहाँ पर 10 नहीं होता, यहाँ पर अगर 9 होता, क्योंकि इसमें मैं एरर मान रहा हूँ आप लोगों के हिसाब से, आप लोग भी यही बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर 9 होता 10 की जगह पर, मतलब अगर ये नंबर गलत है तो यहाँ 9 आना चाहिए था। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इज 18, और 18 में क्या 3 जोड़ करके अगला नंबर 21 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब एरर लाइज इन दिस पर्टिकुलर नंबर, तो आपका जो रॉन्ग नंबर है वो है 10। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आपके पास पैटर्न है आपके पास इंटू 2 और प्लस 3। नेक्स्ट सवाल आपके पास, अब आपने सीरीज पूरी करनी है अल्फाबेट की। ठीक है, सीरीज आपको दे रखी है ABC PQR DEF STU, और क्वेश्चन मार्क पर आपने बताना है। बहुत बेसिक सवाल आते हैं आपके, बिल्कुल भी रीजनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। 12 से 15 सवाल कम से कम आपके पेपर में आते हैं, 12 to 15 सवाल। ठीक है, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, पेपर में सबके सही होने चाहिए। तो बताइए जवाब क्या आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द आंसर एज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी का जवाब आप दे रहे हो। ऑप्शन सी मतलब GHI। ठीक है, तो समझना है, बहुत बेसिक सी चीज है। ABC, तो PQR थोड़ा दूर हो गया, लेकिन ABC के बाद क्या है? DEF। समझिए, ABC, C खत्म हुआ तो आपने कंटिन्यू कर लिया DEF। अब रही बात PQR की, तो PQR, R खत्म हुआ तो आपने पकड़ लिया STU। तो आप अल्टरनेट चल रहे हो, आप चल रहे हो अल्टरनेट, एक छोड़ करके एक। तो ABC के बाद DEF कर लिया, तो अगली जो सीक्वेंस बनेगी F के बाद वो बनेगी GHI। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GHI। ऐसा भी हो सकता था कि इस सवाल में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह मार देता, वो प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो GHI के साथ आप अगला नंबर लिखते, STU के बाद अगला क्या जाता? VWX। तो भी नहीं घबराना है आपने, अगर 2 सवाल चिन्ह आते तो आपका आंसर हो जाता GHI VWX। मतलब एक बार इसका पैटर्न यहाँ उठ रहा है, फिर यही पैटर्न एक छोड़ करके उठेगा, ये पैटर्न एक छोड़ करके उठेगा, वही एक छोड़ करके आएगा। तो राइट आंसर इज GHI। वेरी गुड, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4th आपके पास, पैटर्न रीड करो और बताओ क्या आएगा आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। सारे सवाल आप देना, एक हफ्ता देना, आप कम से कम आपके जितने भी पेपर में आते हैं रीजनिंग के सारे सवाल कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, कोशिश करेंगे हम फर्स्ट वीक तक जो है इसको निपटा दें, उसके बाद जो है हम अपना जो GS का पोर्शन है हम उसको जो है आपका करेंगे। ठीक है, CAZ DBY ECX FDW, इस पैटर्न पर आपने इस चीज को पकड़ना है। ठीक है, A और D, एक आंसर A आ रहा है, एक आंसर D आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है ये चेक करो यहाँ पर। CAZ DBY CEX FDW, देखो कुछ नहीं करना है आपने, सीधे चीजों को पकड़ो, 3 लेटर है। थोड़ा देखने में सर उटपटांग सा लग रहा है, आपस में देखूं कैसे देखूं, तो ये चीजें दिमाग में फटाफट चलनी चाहिए। जब CAZ से थोड़ी यहाँ पर अटपटी लग रही है तो आप लेटर टू लेटर चेक करो। C के बाद क्या हो गया? D हो गया, D के बाद क्या हो गया? E हो गया, E के बाद क्या हो गया? F हो गया। ऐसे ही आपके पास A के बाद क्या हो गया? B हो गया, B के बाद क्या हो गया? C हो गया, C के बाद क्या हो गया? D हो गया। ऐसे ही आपके पास Z के बाद क्या हो गया? यहाँ पर उल्टा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप बड़े हो C D E F, तो आपका अगली बार क्या आएगा? G आएगा। ऐसे ही A B C D करे हो तो फिर आपका E आएगा। यहाँ पर उल्टा हो गया, देखो W X Y Z, तो W से पहले क्या आता है? V, VWXYZ, तो GEV जिसने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, दैट आंसर विल बी राइट, है ना, वो आंसर आपका सही जवाब होगा। हाँ, तो आप ए ध्यान रखोगे, मेरे ख्याल से पारस ने जवाब दिया था पहले आपका, तो हाँ, तो ए इज द राइट आंसर। जल्दी नहीं करना यार, देखो बच्चों वाला सवाल है, 0.25 हो जाएगा, नेगेटिव का कोई फायदा नहीं है, और पेपर जो होंगे नॉर्मलाइजेशन वाले होंगे। गलती से अगर आपकी शिफ्ट आसान आ गई तो आपको घाटा होगा उसका, शिफ्ट अच्छी आ गई भाई तो फायदा होता है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। रीव आप मानोगे नहीं, एसएससी में मेरे 82 नंबर बने, 82 नंबर नॉर्मलाइजेशन से, 76 से 82 ऐसे बड़े होंगे। और बैंक में मेरे 6 नंबर बढ़े, 4-5 नंबर घटे भी हैं, जब आसान आया है पेपर तो भी निकला है, लेकिन आसान आ गया तो नंबर कम भी हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, मैंने तो सही किया था। नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही ऐसा होता है, जैसा फॉर्मूला लगाया जाता है उस हिसाब से स्कोर आते हैं। एसएससी के भी प्री में कम से कम 30-40 नंबर बढ़ करके आते हैं। जब शिफ्ट आसान आती है तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, शिफ्ट डिफिकल्ट आती है तो बहुत फायदा हो जाता है आपका।
और एसएससी और रेलवे का तो इतना वाहियात फॉर्मूला है कि 50-50 70-70 नंबर का भी जो है आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है वहां पर। तो हालांकि वो गलत है, उनको रेक्टिफाई करना चाहिए फॉर्मूले को, क्योंकि 70-80 नंबर होना तो बहुत बड़ी बात है। बैंक का काफी अच्छा फॉर्मूला है, 2-4-5 मैक्सिमम इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 15 सवाल की हमने एक यहाँ पर श्रृंखला रखी है। अगला सवाल भी आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर बेस्ड है, लेकिन ये ऐसा है जिसे हम कहते हैं फिलर वाला टाइप। हम कहते हैं फिलर वाला टाइप। इस सवाल को आप करिएगा, मैं आपको समझ दूंगा, लेकिन पहले एक चीज समझिएगा, इस सवाल को करने से पहले आपने दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो ये देखना होता है कि इसमें काउंटिंग टोटल कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 बन गया। तो एक तरीका होता है फैक्टर्स करने का, फैक्टराइजेशन के मेथड से, मतलब आप बराबर 18 के ऐसे कितने गुणनफल या भाग बना सकते हो जो इक्वल इक्वल आपके स्पेस रख करके बराबर 18 डिविजिबल कर दे। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखिएगा, जब आप वेक्टराइजेशन करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 से 7 की रेंज होती है, मैं पहले बता दूं आपको, मतलब 2 से ऊपर के नंबर लग रहे होते हैं और 7 से नीचे नीचे के नंबर लग रहे होते हैं, तो इनसे ज्यादा का गैप मेंटेन नहीं होता। तो 18 बनाने के लिए आपका या तो 3 के 6 पेयर आप सोच रहे होगे, या तो 6 के 3 पेयर सोच रहे होगे, है ना। इसी तरह आप सोचोगे कि सर या तो ये वाला पैटर्न मैं सोच रहा हूँ, 3 3 3, है ना, ये 3 3 का गैप लेकर के 3 3 3, एक पैटर्न ये होता है आपके पास। या तो इस पैटर्न से आप सोचोगे कि सर ये चीज मिल जाए, या फिर आप सोचते हो दूसरी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों ने जवाब दिया, या फिर आप सोचते हो कि 6 6 6 का पैटर्न मिल जाए आपका, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, केवल सब लोगों का आंसर आपका ऑप्शन बी आया। सो ऑप्शन विल बी आई थिंक राइट आंसर। जब आपने इतना सबने एक ही जवाब दिया तो ये सही जवाब होगा। आप समझिए सवाल को कैसे किया जाता है। जैसे देखो, आपको यहाँ पर यार दिख रहे हैं हर जगह 3 ही अक्षर आए, मैं बहुत सारे तरीके आपको बता दूंगा इसको करने के। आपको दिख रहा है कि केवल 3 ही अक्षर घूम रहे हैं, आप पूरी सीरीज में देख लो, ए बी सी, 3 ही अक्षर घूम रहे हैं। ठीक है, तो पहला हिंट देखो, पहला हिंट क्या मिलता है, बहुत सारे तरीके, मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा इसके क्या है। सी ए बी एक तरीका ये है, तो यार ए बी आ चुका है तो एक अक्षर छूटा है, वो अक्षर कौन सा है, सी, ध्यान से समझिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है, सी ए बी जो है आ चुका है, तो मतलब 3 3 के में तीनों अक्षर आने चाहिए। एक तरीका तो ये है रैंडम हिट का, तो ए बी सी ये आना चाहिए भाई। बी सी आ चुका है तो अगला क्या आएगा, ए। सर अब तो आपने धोखा दे दिया, यहाँ पर तो 2 छूट गए, तो आगे पीछे किसको करूं। आप कह रहे हो सर ए और बी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सर मैं यहाँ बी करूं या यहाँ बी करूं, ये डाउट हो सकता है। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, फॉर टाइमिंग आप रुकिए। फिर ए सी आया तो बीच में आपने क्या डाला, बी डाला। फिर ए बी आया तो बीच में आपने क्या डाला, सी डाला। नाउ बाय दिस मीन्स व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ध्यान से देखो, ए बी सी पहले नंबर पर, फिर एक छोड़ करके अल्टरनेट नंबर पर, फिर एक छोड़ करके अल्टरनेट नंबर पर, ए बी सी ए बी सी ए बी सी अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं। फिर ऐसे ही आपके पास सी ए बी, और बीच में ए और बी ही आना है, तो क्या आएगा, सी ए बी। तो सी ए बी यहाँ रिपीट करेगा, सी ए बी यहाँ रिपीट करेगा। ये तो है छोटा गुणनखंड आपका, जब आप 3 3 के फैक्टर कर लेते हो। अगर आप कह रहे हो नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे 6 6 से करना है, तो ये तो वेल एंड गुड है भाई। अगर आपको 6 6 के फैक्टरों से करना है तो सेम टू सेम सीरीज, ए बी सी सी ए बी, फिर दोबारा 6 में रिपीट कर जाएगी, ए बी सी सी ए बी, फिर दोबारा 6 में रिपीट कर जाएगी, ए बी सी सी ए बी। 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक तरीका ऐसा बताया, जब पार्टीशन होता है, 2 अक्षर दिए हैं, श्रृंखलाओं में 3 ही अक्षर दिख रहे हैं, तो तीसरा अक्षर भर दो, फिर चेक करो कि क्या वो कंटिन्यूटी में बन रहा है। हमने देखा नहीं भाई कंटिन्यूटी में नहीं बन रहा है, तो दूसरा तरीका क्या है भाई, अल्टरनेट तरीका, एक छोड़ करके एक। तो आप ये सोचोगे, उसमें भी नहीं बैठ रहा है, फिर आप देखोगे कि सर आपके पास आपने कहा था कि एक तरीका ये भी है 6 × 3 वाला, तो 6 6 6 से मैं मिला लेता हूँ, 6 6 6 में मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ये भी चीज बताई है कि 2 और 7 का पेयर मैक्सिमम बन सकता है, कि 7 से बड़े फैक्टर नहीं बनेंगे, 2 से छोटा नहीं बनेगा, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इस हिसाब से मैं आपका भी आंसर चेक करता हूँ, सी ए बी बी सी, सो दिस इज द राइट आंसर। जो तीनों तरीके बताए मैंने आपको, ये क्लियर हुए तो आप चैट में वाई लिख करके बता दो। अगर ये चीज है ना, मतलब आपको आना चाहिए, आपका तरीका जिस भी तरीके से आपने लगाया होगा, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए आप कैसे हिट कर सकते हो इस सवाल को, कि सवाल वहां पर डाउट क्रिएट ना करे आपके मन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला सवाल, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा भाई, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बैंकों में ये पेट सवाल आता है, यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल गए इस तरह के 1 2 सवाल आपके, जो हमारा यूके ट्रिपल एस है। तो सवाल की लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज कह रही है अगर एक को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तीसरी डिजिट से हर एक नंबर में, ठीक है, हर एक नंबर में, ये आपके सारे के सारे नंबर हैं, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, पांचवा नंबर ये है, हर एक नंबर में आप लोगों ने तीसरी डिजिट में से एक को घटाना है। पहले तो आपके दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि तीसरी डिजिट कौन सी होगी सर, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे। मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में चीजें यूज होती है यूनिट डिजिट,
10th डिजिट, 100th डिजिट, है ना, यही आपने सुने हुए वर्ड। तो भैया यहाँ पर जब ये मैथ्स में ये यूज होती है तो आप सब जानते हैं इकाई वाली संख्या ये है, दहाई वाली ये है ना, शतकीय संख्या ये है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3rd डिजिट। तो जब कभी आप गिनती गिनते हो ना भाई, मैं कह रहा हूँ 5000 समथिंग लिखो, तो तुम यहाँ से नहीं लिखोगे, 5000 समथिंग यहीं से लिखोगे, मतलब आप बाएं से दाएं देखते हो, लेफ्ट से राइट देखते हो। आप अपना नाम, जैसे पारस अपना नाम लिखेगा तो यहाँ से नहीं लिखेगा, पारस यहीं से लिखेगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। देवनागरी लिपि, रोमन कैथलिक लिपि, ये सारी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। मानवी अपना नाम यहीं से लिखेगी, केवल अपना नाम यहीं से लिखेगा, सब लोग लेफ्ट से लिखेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी आपने समझनी है कि 3rd डिजिट जब बोली जाएगी तो 3rd डिजिट मतलब 1 2 3, ये हुई 3rd डिजिट, है ना। और मैथ्स के हिसाब से ये यूनिट डिजिट हुई, मतलब पहली डिजिट ये हुई। तो रीजनिंग के हिसाब से ये आपकी 3rd डिजिट है। दिस इज 3rd डिजिट, दिस इज 3rd डिजिट, दिस इज 3rd डिजिट, दिस इज 3rd डिजिट, दिस इज 3rd डिजिट। अब ये ऑपरेशन लगा दो, एक सब्ट्रैक्ट करो यहाँ से, फिर क्या करो, उसके बाद एक और काम कहा है एंड। फिर एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद पहली और तीसरी जो है इनको आपस में इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने के बाद एक और काम करवा रहा है, देन व्हाट विल बी द सेकंड डिजिट। फिर बताओ सेकंड डिजिट कौन होगी। आप भली बात ही जानते हो कि अगर 3 आपके अंक हैं किसी संख्या में तो इसकी सेकंड डिजिट हमेशा इसकी कौन सी डिजिट होगी, मिडिल वाली। और भाई मिडिल में तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो आपने बताना है सेकंड डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा उसकी कौन सी होगी। तो जो भी छोटा नंबर बन रहा है इसको ऑपरेशन लगाने के बाद, उसकी आपने बीच वाली डिजिट बतानी है कौन सी होगी। तो ऑप्शन पारस का, मानवी का आया है 9, 9 इज द राइट आंसर। देखो समझो, आपने एक घटाया तो ये हो जाएगा 5 6 7, क्योंकि थर्ड में से एक घटाना है। तो तीसरे और पहले को इंटरचेंज भी करना है, तो ये बनेगा 7 6 5, ये समझना। पहले 8 में से एक घटेगा तो ये 7 बनेगा। फिर अगला ऑपरेशन कह रहा है कि पहली और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज भी करो। तो पहली को तीसरी से इंटरचेंज करोगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और बीच वाला वहीं रहेगा। तो बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं है। 5 में से एक घटेगा भाई, ये 4 होगा, तो इसे इंटरचेंज भी करना है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और इधर पर 2 आ जाएगा, बीच में 8 ही रहेगा। ये नंबर बन जाएगा 297, ये नंबर बन जाएगा 314, ये नंबर बन जाएगा 428। सहमत होंगे आप लोग। 5 में से एक घटेगा 4 और 4 इंटरचेंज होके यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यही कह रहा है। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर है 297। तो 297 की वो कह रहा है सेकंड डिजिट। तो बीच की डिजिट कौन सी दिया गया आपके पास। नेक्स्ट जो है सवाल, सीरीज कंप्लीट करो। अब दोनों चीजें मर्ज कर दी गई हैं, अल्फाबेट भी मर्ज किया गया, नंबर भी मर्ज किया गया। तो बताओ इसका जवाब। बिल्कुल बेसिक, आप सोचो अगर आप नहीं ला पाओगे ना यार 13-14 नंबर, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे अगर नहीं भी लेता तो भी आप ले आते। पर मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी सवाल आएंगे वो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, वो बोनस मार्क्स है आपके लिए, है ना। क्योंकि मैं जीएस के लिए तो पहले बताया यार 80 से 85% की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैक्सिमम 90% तक। उसके ऊपर 3-4 सवाल मुझे भी ऐसे दिखेंगे कि हो सकता है कि वो चीज़ स्किप हुई हो, आपको भी ऐसे लगेंगे 3-4 सवाल। बाकी जितना दिया जा रहा है उतना आप करिएगा यार, बिल्कुल पूरा का पूरा इतना पढ़ाया जा रहा है, वो चीज़ें उसी के अंदर से आपकी बनेगी, ठीक है। आप कह रहे हैं ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन करने का तरीका वही, ठीक है। आप इसको या तो ऐसे देख लो कि ये रिवर्स पेयर है, बहुत सारे तरीके होते हैं। ए और जेड आपस में एक दूसरे के रिवर्स पेयर है, पहला अक्षर यहाँ से अंतिम अक्षर, ये दूसरा अक्षर यहाँ से सेकंड लास्ट अक्षर, ये तीसरा अक्षर यहाँ से थर्ड लास्ट अक्षर, एक तरीका तो ये है। तो इस हिसाब से चौथा अक्षर डी और यहाँ से चौथा लास्ट अक्षर डी डब्ल्यू आएगा। जब डी डब्ल्यू आएगा तो मेरा दिमाग कहता है फालतू के काम नहीं करने, समय बचाना है, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, बचेगा क्या 90, ठीक है। दूसरा तरीका, ए किया सर आपने, फिर आपने बी किया, फिर आपने सी किया, अब आप डी करो। आपने डब्ल्यू, आपने एक्स किया, एक्स से आपने वाई किया, वाई से जेड किया, तो पहले डब्ल्यू आएगा, एक तरीका ये। 21 किया, 23 किया, 25 किया, तो 2-2 का डिफरेंस हो रहा है और घट रहे हैं डिक्रीजिंग में, तो यहाँ पर क्या आएगा 19। पर हमारा दिमाग ये कहता है कि पेपर में जितना समय बच जाए उतना बचा लेंगे, क्योंकि कोई सवाल लंबा भी आ सकता है आपका सॉल्व करने के लिए। तो डीवी डी टी ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, तो डी डब्ल्यू आना चाहिए। तो मैं नंबर को चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि 4 ही विकल्प आने, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अल्फाबेट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख रहा है, आपने पकड़ना है कि ये कैसे होगा, है ना। अभी इस सवाल को मैं आपके सामने बहुत आसान बना दूंगा थोड़ी देर में, आप फटाफट इस सवाल को कर लोगे। पर कमीशन वालों ने इस सवाल को ऐसे मोल्ड किया, तो हो सकता है कि आप में से किसी को थोड़ा सा समय लग जाए, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा समय लग जाए आंसर को देने में। इसको मैं कन्वर्ट करके भी बता दूंगा आपको। जेड, नो 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 मानवी, जेड वॉन्ट बी द आंसर, जेड आंसर नहीं होगा। बताइए बाकी, बताओ क्या आंसर आएगा। ऑप्शन डी, केवल हैज गिवन द आंसर एज ऑप्शन डी, दैट इज टी, ठीक है। केवल ने टी जवाब बताया, बाकी आपका और जवाब क्या आ रहा है किसी का, ठीक है। 2-3 सेकंड और आप सोचो, नहीं बैठ रहे, ठीक है।
3 सेकंड्स और नहीं बैठ रहे तो आपने सीधे सोचना। देखो अगर मैं कह रहा हूँ इस सवाल को भूलो अभी, छोड़ो इसको, मैं कहता हूँ बॉक्स फॉर्मेट में नहीं आया, ठीक है, चलो अब आप मुझे बता सकते हो, आप बताना। वो गेम खेलेगा ना आपके साथ, ही इज प्लेयर। बताओ क्या अब आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो? मैंने कहा कि ये बॉक्स नहीं दिया, मैंने ऐसा लिख दिया, वही तो लिखे हैं सारे। क्या अब आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो? बताओ, अब तो बताओ, आप चैट में बताओ मुझे कि इसका आंसर आप दे सकते हो। अगर मैं इस सवाल को ऐसे पूछ देता तो क्या इसका आंसर आपका आंसरेबल था? वी जवाब आया है पारस का, ठीक है। अगर नहीं मैं ऐसा ऐसा इसको लिख देता ना, ऐसे डब्बे नहीं देता, तो क्या इसका जवाब आप दे सकते थे बहुत आसानी से भाई। बी के बाद एक ही का गैप है सी, डी के बाद दो का ही गैप है ई एफ, जी के बाद तीन का गैप है आई जे के, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी जी सॉरी एच आई जे, तीन का ही गैप है एच आई और जे, के बाद चार का गैप है एल एम एन ओ। अब गैप कितने का होना चाहिए? पांच का। तो पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो अगला क्या आएगा? उसने कंफ्यूज किया है ना। तो आप ऐसे देख रहे हो सर ये क्या हो रखा है, यहाँ देखो भाई बी से डी किया है, एक का गैप है। फिर अगला यहाँ पर आपके पास डी से आपका ई एफ गायब किया है, कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया है, जी के बाद यहाँ पर आ जाओ आप, जी के बाद एच आई जे गायब किया है, फिर के से पी के लिए आपके पास, ठीक है, आपने यही करना है। और ज्यादा आपने काम करना है तो आप क्या करो, सबसे आसान तरीका होता है बी डी जी के पी क्वेश्चन मार्क, ये है दो, ये है आपके पास चार, ये है सात, ये श्रृंखला है 11, ये श्रृंखला है 16। तो दो से चार में दो की छलांग है, फिर तीन की छलांग है, फिर चार की छलांग है, फिर पांच की छलांग है, भाई छह की छलांग मार दो, 16 और 6 22 होता है, 22वां अक्षर कौन सा है? वी। जितने तरीके करो उतने तरीके से आंसर निकलता है, जितने तरीके से भी आप करोगे, रीजनिंग की खासियत ये आपकी, उतने तरीके से हाँ जल्दबाजी में हो गया होगा, गलत मत करना, ठीक है। टी को जल्दबाजी में गिन लिया नहीं, अब केवल गलत पेपर में ऐसे ही सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार। देखो क्योंकि जीएस में ना, जीएस हिंदी में आप ऐसा पाओगे फुल आउट ऑफ फुल नंबर नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा ब्रिलियंसी से पढ़ रहे हो, जितना कराया जा रहा है एकदम कर्मनिष्ठ होकर के आप पढ़ रहे हो एकदम, तो आपको मिल जाएंगे 80% नंबर, 80 से 85 पूरा वो पढ़ रहे हो जो चीज़ आपको बताई गई। मैं सारी कोशिश में डालने की कर रहा हूँ, बाद में मैं टाइम के साथ एक टेस्ट सीरीज निकालूंगा, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी उसकी, एक मिनिमल कॉस्ट पर मैं अपना एफर्ट डाल करके पूरी अप्रैल 15-20 के बाद एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा आपकी, और 100 क्वेश्चन की प्रॉपर बनाऊंगा, ठीक है। उसमें हिंदी के भी डालूंगा, सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे आपको, टाइम लिमिट के साथ आपके पास पेपर दिया जाएगा 2 घंटे का, उसके साथ आपने सॉल्व करनी रहेंगी, फुल पेपर होंगे आपके उसके अंदर में। तो वो आप जो है सॉल्व करोगे तो पैटर्न बैठ जाएगा आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, मतलब आपके क्वेश्चन जो मेरे को एक्सपेक्टेड लग रहे हैं कि पेपर में आ सकते हैं, इस टाइप की चीज जो है आपको बताई जाएगी, ठीक है। अगला जो है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 10, इसी तरह का सवाल फिर से, ठीक है। नंबरों पर ध्यान दो, अल्फाबेट्स पर ध्यान दो, किस हिसाब से यहाँ वहां उसने नंबर को किया, और सवाल ऐसे सेकंडों में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। 15-20 सेकंड भी बहुत है सवाल के लिए। हाँ लॉजिक मान के आप दूसरा भी लगा सकते हो, लेकिन आंसर जो है आपका ना सेम आना चाहिए, वी ही आना चाहिए आंसर उस हिसाब से भी। लॉजिक तो बहुत लग सकता है, जैसे हम कहते हैं ना चार लाने के तरीके, चार लाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, 2 गुणा 2, 2+2, 4+0, 4/1, 1 × 4, आंसर फिर भी चार ही आएगा। तो आपके पास अगर कोई और तरीका भी आ रहा है, आंसर वही आएगा, है ना, मतलब कमीशन ऐसे सेट करेगा कि आंसर वी ही आना चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है पारस ने, I/20, ठीक है, एक जवाब ये आया है, बाकियों का I/20 एक जवाब आपका आया है। बहुत आसान है, तो आप नंबर देखो और आप अल्फाबेट देखो, आप वैसे ही बैठा लोगे इन सवाल को, ठीक है, कुछ पैटर्न ही नहीं है इसमें। I/20, ठीक है, I/20 जो है आपका सीधे सीधे राइट, ये सही जवाब होगा। देखो नंबर देखो, कुछ नहीं किया, ए से सी एक का गैप है ना, नंबरों पे ध्यान दो पहले, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे काम नहीं करना है, नहीं तो हम कंफ्यूज होंगे पेपर में, देखिए ए सी, फिर सर ई कर दिया है, फिर एफ छोड़ के जी कर दिया है, अब क्या करूँ सर, एच छोड़ के आई कर दूं, अगर आई करता हूँ तो जो जे छोड़ के के दिख रहा है, ठीक है सर आई करता हूँ, आई करता हूँ तो दो सवाल दिखे और दो कट गए। जब ये कटे तो यहाँ पर क्या किया सर, यहाँ पे मैंने देखा कि 22, 24, 26, 28, तो 18 से 2 जुड़ना चाहिए, यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, तो I/20 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, तो ये है आपका बिल्कुल सही जवाब, I/20 बन चुकी है ये आपकी हुंडई की, ठीक है। तो अगला सवाल आपके पास है ना, हुंडई की सिस्टर कंपनी पता होगी आपको, कौन सी है हुंडई की सिस्टर कंपनी आपकी? हुंडई की है ना शायद, किया, किया कंपनी की जो कार है, जो किया कंपनी लॉन्च है, हुंडई की सिस्टर कंपनी है वो आपकी। चलो एक और सवाल आपके लिए, देखते हैं आप क्या करते हैं आपकी बार इस सवाल में। 30 सेकंड में आपको फिर से देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव अ सेट ऑफ 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का सेट है, और चैप्टर वाइज हम क्वेश्चनों को उठा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो चैप्टर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। फिर अगला हम देखेंगे कल वाली क्लास में आपका एनालॉगी और क्लासिफिकेशन एक साथ। फिर अगले दिन हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, इस तरह से हम सारे के सारे जितने भी आए हैं, फिर कैलेंडर से लेकर के, डायरेक्शन से लेकर के, ब्लड रिलेशन सारे कवर कर लेंगे।
तरीका आपको बताया गया। कंटिन्यूटी में आप सीरीज को पकड़ सकते हैं, पहले टोटल काउंट कर लो और सिमिलैरिटी देखो कि किस तरह से सिमिलैरिटी बन रही है। या तो गैप छूट करके जो बच रहा होता है वो डल रहा होता है, या पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, या अल्टरनेट बन रहा होता है अगर सेम टू सेम बार बार रिपीट नहीं कर रहा है तो। ये सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, 10 सेकेंड्स मोर आपको दिए जाते हैं। बैठा किसी का नहीं बैठा तो आप इसको आया जवाब। ठीक है, रिप्लाई क्या आया आप लोगों का? आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी बैठाया है आपने, कहने का मतलब ये जवाब बैठा है। तो हम देखते हैं क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर। ठीक है, काम वही ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 है। तो तरीका क्या है? या तो सर 1 2 3 और फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। क्या इससे कुछ हिंट मिली? सर बिल्कुल मिल गई। सी 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 सी, तो सी 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 एक हिंट ये मिल गया। क्या और कुछ हिंट मिला? बी बी। ठीक है, बी यहां पर मिल गया, यहां ए मिल गया और ए बी मिल गया। बी भी यहां मिल गया तो यहां पर आप चीज डाल दो ए। जब यहां आप ए डाल दोगे तो यहां ए बी बी बन गया, तो बीच में क्या डाल दो? बी। जब ए बी बी बन गया तो बच गया, यहां पर क्या डाल दो? बी डाल दो। तो ए बी बी ए बी बी ए बी बी। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो 6 का पैटर्न रिपीट करा दो। ए बी बी ट्रिपल सी, ए बी बी ट्रिपल सी, ए बी बी ट्रिपल सी। तो 6 पैटर्न आपका एक साथ रिपीट कर सकता है मैक्सिमम, ये मैंने बताया। 7 से कम, 2 से ज्यादा। आपको और छोटे में फ्रैक्शन करना है तो मैंने बताया अल्टरनेट घुमाओ। तो इस हिसाब से आपका बैठेगा बी बी, जो भी आया है आपके पास। ये ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन में मैंने जो है यहाँ पर ज़्यादा दे दिए क्या यहाँ पर? अच्छा, ऑप्शन में जो है, ऑप्शन शायद इसमें मैंने इसमें मिसप्लेस मार्क कर दिए। 4 ही गैप थे ना आपके पास। हाँ, ऑप्शन मिसप्लेस है, कोई बात नहीं, आप इसको बैठा सकते हो, तभी आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। बी बी ए और सी। ठीक है, इस ऑप्शन, ये ऑप्शन मिसप्लेस हो गए होंगे, पीछे वाले के ऑप्शन आपके पास शायद लग गए होंगे। या बी बी ए सी, हाँ बी बी ए सी होगा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन जो है ये मिसप्लेस हो गए हैं आपके, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप पैटर्न को पकड़ सकते हैं इस चीज से। 12th जो है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा? देखिए आराम से देखिए सीरीज को और बताइए यहाँ पर हम क्या करें। बहुत ही आसान है और ये सेकंडों में आना चाहिए इसका जवाब आपसे। एच एस। ठीक है, एच एस जवाब आ गया, विद इन सेकेंड्स जवाब आ गया। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सीरीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच करना पड़ेगा। यहाँ से उल्टा चला है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसने फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए दिया और सवाल में कुछ भी नहीं है, सेकंड्स का सवाल है। ऑल ऑफ यू कैन, है ना, गिव द आंसर्स विद इन सेकंड। बहुत ही आसान सवाल है आपका। अगला सवाल आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास, प्रश्न 13वां। सीरीज कंप्लीट करनी है भाई आपने। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना क्या होगा। अगेन 30 सेकंड विल बी गिवन टू यू। ठीक है, 6:28 पर आपका जवाब आ जाना चाहिए यहाँ पर। 20 सेकंड्स लेफ्ट। जवाब आ चुका है। व्हाट इज द आंसर? 16 जवाब आया है मानवी का, बाकी औरों का? सो टाइम इज अप। ठीक है, तो इतना समय था आपके पास 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड का एक टाइमर मैं आपको यहाँ से देख करके बता रहा हूँ। तो आपने इसमें पैटर्न पकड़ना है कि क्या चीज़ आपके पास बैठेगी। 1 1 4 8 9 27। देखो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके जेहन में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। स्क्वायर, और ज़्यादा भी नहीं रखते हो ध्यान तो कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रख लो। ठीक है, और 1 से 20 तक के क्यूब ध्यान रख लो, ये मदद करेंगे आपके। देखो नंबरों पे देखो तो क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, ये स्क्वायर और क्यूब ही तो चल रहे हैं। ये 1 का अगर आप स्क्वायर कह रहे हो तो ये 1 का क्या कह रहे हो आप? क्यूब। ये 2 का स्क्वायर कह रहे हो तो ये 2 का क्या कह रहे हो? क्यूब। ये 3 का स्क्वायर कह रहे हो तो ये 3 का क्या कह रहे हो? क्यूब। तो अगली बार क्या आएगा? 4। तो 4 का क्या आएगा? स्क्वायर। तो आंसर क्या बैठेगा? 16। अगर मान लो यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन मार्क दिया होता तो अगली बार क्या आता? 64। तो ऑप्शन में होता 16,64। बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। ये सारी चीजें साथ साथ चलनी चाहिए दिमाग में, है ना। कहीं हम सोचें कि एक ही लॉजिक रहेगा गैप वाला, तो वो जो चीजें हैं आपकी कई बार
आपकी फिट नहीं बैठ पाती। तो स्क्वायर, 4-5 ही लॉजिक होते हैं इसमें। एक बॉड मास ध्यान रखना है आपने, बॉड मास में सब आ जाएगा कि कहीं मल्टीप्लाई ऐड जो हमने पहले देखा इनटू 2+3, कहीं वो लॉजिक तो नहीं है रॉन्ग का, या गैप का लॉजिक होगा तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। नंबर बहुत ज्यादा छलांग मार रहा है, नंबर छलांग मार रहा है 10 से 100 हो गया, 1000, मतलब 2 डिजिट का 3 डिजिट, 3 डिजिट का 4 डिजिट, तो यार भाई यहाँ पे लॉजिक एक ही होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। नंबर कम हो गया, 4 डिजिट से नंबर हो गया 3 डिजिट, 3 डिजिट से नंबर हो गया 2 डिजिट, मतलब यार डिवाइड का लॉजिक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। पास पास ही नंबर चल रहा है, 13 है ना, 18, तो यहाँ पर आपके पास है ना 24, इस तरह से चल रहा है, तो गैप का लॉजिक ढूंढना है, मतलब डिफरेंस का लॉजिक, कुछ जुड़ करके आ रहा है या घट करके, बड़े से छोटा हो रहा है तो डिफरेंस, छोटे से बड़ा हो रहा है तो गैप एडिशन का, ठीक है। क्लियर होगी चीजें। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। सवाल पढ़ो बहुत बारीकी से, बहुत आसान सवाल है आपका। 13th लेटर आपने बताना है। हाँ, प्राइम नंबर की सीरीज होती है, इवन नंबर की सीरीज होती है ना, 5-6 चीजें होती हैं आपके पास जिनके थ्रू जो है आप इस क्वेश्चन को पकड़ते हो। नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना, इनकी सीरीज आपकी, स्क्वायर की सीरीज, क्यूब की सीरीज। सवाल बहुत आसान है। द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 25th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज विल बी। कहने का मतलब 13वां अक्षर बाएं छोर, बाएं में 25वें अक्षर के बाएं छोर से, आपका जो बाएं छोर से 25वां है उसके भी 13वां बाएं बाएं छोर से कौन सा होगा। तो इसका एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं, किसके हिसाब से, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से। आपने सवाल में केवल इतना करना होता है कि आपने ये देखना होता है कि वर्ड क्या यूज कर रहा है, लेफ्ट और लेफ्ट। जब सेम चीज यूज होती है तो सीधा सा फंडा है, वहां पर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट। तो भैया यहाँ पर भी लेफ्ट था ये, और था भी लेफ्ट वाले एंड से आपका, तो 25 में से 13 को घटाओ, हो गया 12। तो बाएं छोर से, बाया छोर क्या होता है? ए। लेफ्ट एंड से ए, यहीं से तो स्टार्ट होता है अल्फाबेट सीरीज। तो आपने जो है लेफ्ट एंड से 12वां अक्षर बताना है, तो 12वां अक्षर आपका होता है एल। कौन सा अक्षर होता है? एल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चाहे आप इसको ई ज्योति कोड से कर लो, ठीक है, या आप वैसे सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो। सो 12 विल बी द राइट आंसर, है ना। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अक्षरों की, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अक्षरों की, भैया कौन सा अक्षर कौन सी जगह पर है। और दूसरी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए रिवर्स पेयर, कि कौन सा किसके विपरीत रिवर्स जोड़ा बना रहा है। ए का विपरीत जोड़ा जैसे जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी के लिए डब्ल्यू हो गया, ई के लिए वी हो गया, एफ के लिए यू हो गया, जी के लिए टी। ये जोड़े आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। जोड़े कैसे बनेंगे? टोटल 26 अक्षर हैं तो 13 के पेयर बनेंगे। ए से लेकर के एम तक एक पेयर यहाँ आ जाएगा, फिर एन से लेकर के जेड तक एक पेयर उसके सामने चला जाएगा। प्लेस वैल्यू के लिए कोड होता है ई ज्योति, पहले भी कई बार आपको बताया गया, EJOTY। 5-5 का गैप है, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज ये है भैया, अंतिम सवाल। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। 30 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे। 190 तक आपने जवाब देना है। 2:15 हो चुका है आपका, ठीक है। 25 सेकेंड्स स्टिल रिमेनिंग। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपका क्या आएगा? इस जगह पर आपने बताना है क्या आपका आएगा। देखिए हालांकि समय तो हो चुका है। आप में से किसी का जवाब आया ऑप्शन ए, 399 जवाब आया है मानवी का। बाकी और किसी का जवाब? बहुत आसान सा है, आप इसमें सोचो, बहुत ही बेसिक सी चीज हो रखी है। ज्यादा नहीं है नंबरों में गैप, देखो ना। तो गैप अगर ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको, तीनों 3 दिख रहे हैं, ये आसपास ही चल रहे हैं, 300 300, एक बार बढ़ रहा है, घट रहा है ना, बढ़ रहा है, घट रहा है। अल्टरनेट का फंडा लगाओ, चीजों का फंडा लगाओ। 399, ठीक है, 399 इज द राइट आंसर। पारस का भी जवाब यही है। देखो 328 से, है ना, 2-3 तरीके हैं आपके पास। अल्टरनेट देखो तो 328 से एक तरीका तो ये है, 345, तो कितना जुड़ा है आपका यहाँ पर? 27। 345 में फिर से कितना जुड़ा है? अल्टरनेट 27। फिर से कितना जुड़ा है अल्टरनेट में? 27। एक तरीका तो ये है आपके पास। और यहाँ पर देखो आप, 368 से 395 कितना जुड़ा है? अल्टरनेट 27। 395 से 422 कितना जुड़ा है आपके पास? है ना, 27। और 422 से, सॉरी ये तो आपने फाइंड करना था ना, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया इसको। 422 से यहाँ पर 449 कितना जुड़ा है? 27। तो यार 372 से यहाँ पर आप 27 जोड़ दो, 372 से आप 27 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? इतना ही तो आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और दूसरा तरीका नहीं तो क्या है, आप यहाँ पर जो है चीज को ज्यादा जोड़ देना, ठीक है। 50 आपने जोड़ दिया, फिर चीज को घटा दिया, फिर दोबारा से आपने चीज को 50 जोड़ा, देखो ना, 50 जोड़ा है, फिर कुछ चीज घटाई है,
फिर 50 जोड़ा है उतनी चीज घटाइए, फिर 50 जोड़ा है, तरीके बहुत सारे हैं। देखो 318 से 368, 50 का जुटना फिर कुछ घटाना, फिर 50 का जोड़ना फिर सेम वही घटाना, फिर 50 का जोड़ना फिर वही घटाना, तो तरीके बहुत सारे हैं, आंसर सेम आएगा, 399 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आएगा। कल फिर हम आते हैं इसी सेशन के साथ और आगे की चीज को कंप्लीट करते हैं आपका, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।